हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी से 150 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से मिला, जिसमें समिति के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, अलग अलग पंचायतों से आए हुए प्रतिनिधियों ने गिरिपार में चल रहे मुद्दे, जिसमें ट्रांसगिरी क्षेत्र में 154 पंचायत के लोगों को नकली जनजाति हाटी समुदाय बनाने के लिए जो एक नाकाम कोशिश अभी तक की गई और बिना किसी तथ्य के और झूठी कहानियों को मनगढ़ंत कहानियां बना करके जो बिल पेश किया गया, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार को गुमराह किया गया, इसके बाबत पूरा प्रतिनिधि मंडल गिरिपार संरक्षण समिति की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री महोदय से मिला, जिसमें उनका सकारात्मक रवैया देखने को मिला और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इसके बारे में बात विचार किया जाएगा। और साथ में जिला सिरमौर के सभी गिरिपार संरक्षण समिति के पदाधिकारियों ने जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए अलग से अनुसूचित जाति सब प्लान के तहत जो बजट तैयार किया जाता है, उस बजट का आज तक दुरुपयोग होता था। जो बजट अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए आता था, जो अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए आता था, अनुसूचित जाति की जो कुछ स्पेशल योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए आता था, उसका दुरुपयोग होता था। उस पैसे को दूसरे कामों में लगाया जाता था। यहाँ तक कि पिछली सरकार में कुछ पैसा तो सुनने में आया कि मंडी में जो हेलीपैड बना है उसके लिए भी लगाया गया। तो अनुसूचित जाति के लोगों ने गिरिपार संरक्षण समिति की अध्यक्षता में ये मांग की है कि अनुसूचित जाति के लिए जो बजट आता है उसका दुरुपयोग ना किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए और जो जिसके लिए आया है वो उसके लिए लगाया जाए और जो उसकी न्यूनतम सीमा है 50,000 उसको बढ़ा करके 2 लाख किया जाए। ये भी अनुसूचित जाति के लोगों ने मांग की और गिरिपार संरक्षण समिति ने हाटी मुद्दे पर भी अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सकारात्मक रवैये के साथ इस पर बात विचार करने का हमें आश्वासन दिया है। और साथ में आगे गिरिपार संरक्षण समिति अपनी लड़ाई जारी रखेगी। जिन लोगों ने उम्मीदों के साथ इस समिति को आगे बढ़ाया है और समिति की लड़ाई संसद, विधानसभा और राष्ट्रपति महोदय तक पहुंची है, तो हम लोगों ने समिति के माध्यम से ये जो ज्ञापन दिया है, आगे की जो लड़ाई हम दिल्ली तक भी जाएंगे और आने वाले अगले हफ्ते में राष्ट्रपति महोदय से, सभापति महोदय से, राज्यसभा के जो भी मेंबर जिनसे हमारा संपर्क होना है उनसे इस बारे में बातचीत की जाएगी। क्योंकि अभी लोकसभा में ये बिल पेश किया गया था, जिसमें प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुरेश कश्यप जी ने अपना वहाँ जो पक्ष रखा था, तो उन्होंने जिस समुदाय से रिजर्व उससे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के गए हैं, उन्होंने उन लोगों की बात ना रख करके ये जो राजनीतिक प्रोपोगेंडा तैयार किया है उसका भी हम विरोध करेंगे और साथ में अपनी बात राष्ट्रपति महोदय और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, ताकि असलियत का पता चल पाए कि जो लोग होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट के जो जनजाति में आने चाहिए, वो जरूर होने चाहिए, उसका हम विरोध नहीं करते। परंतु जिला सिरमौर में विशेष करके 3-4 जातियां रहती है, जिसमें राजपूत है, ब्राह्मण है और अपने जो अनुसूचित जाति के समुदाय में जो दूसरी अपनी सब कैटेगरिया है वो आती है। हाटी समुदाय नाम का तो कोई समुदाय वहाँ नहीं रहता है, ना हाटी कोई जाति है, ना कोई हाटी कबीला है। परंतु मुख्यमंत्री महोदय जी का जो सकारात्मक रवैया गिरिपार संरक्षण समिति को देखने का मिला, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ में ये लड़ाई पंचायत स्तर से उठ करके दिल्ली तक पहुंचेगी, इसका भी हम आश्वासन अपने लोगों को देते हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। बाकी हमारे प्रभारी महोदय है नीरज जी, ये अपनी बात रखेंगे किस तरीके से हमने आगामी जो चीज़ें वो पेश करनी है। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं नीरज कुमार मीडिया प्रभारी होने के नाते यहाँ पे मेन पॉइंट के ऊपर बात अपनी रखूँगा। सबसे पहले तो आज हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री महोदय जी से मिला
और वहां पे हमने 2 प्रपोजल दिए हैं उनके सामने, 2 ज्ञापन उनको दिए हैं। पहला जो ज्ञापन हमारा है वो है SC सब प्लान के ऊपर, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, यानी शेड्यूल कास्ट सब प्लान का जो पैसा है उसका मिसयूज हो रहा है कई सालों से। आप देखते हैं आज आर्थिक सर्वेक्षण कर लीजिए या फिर हिमाचल के किसी भी भाग में या भारत के किसी भी भाग में आप जाइए, वहां पे जो गरीबी रेखा से नीचे का जो आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा उसमें अनुसूचित जाति के लोग ही ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आज जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान